नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। ये सब जानते हैं कि सरकार तमाम ये दावे करती है कि रोजगार जो है वो देने के लिए युवाओं को कई नौकरियां जो है हर साल निकाली जाती हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं जिस जम्मू कश्मीर में जो है इतने दूर दराज इलाके में पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहां 2008 के बाद जो है डेंटल सर्जन, एक भी डेंटल सर्जन की जो है नियुक्ति नहीं हुई है किसी भी सरकारी अस्पताल में। यह अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल है, डॉक्टर निसार रोनियाल है और साथ में डॉक्टर वरुण गुप्ता है। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर निसार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत एक अटपटा लगता है कि 2008 के बाद तकरीबन 12 साल बीत चुके हैं और 12 साल में जनसंख्या वृद्धि तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन एक भी डेंटल सर्जन किसी भी अस्पताल में नहीं लगाया गया। ऐसा क्यों? देखिए सर, ये 2008 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर जो अब पहले स्टेट थी अब यूनियन टेरिटरी है, 12 साल हो गए, अभी तक एक भी डेंटल सर्जन की पोस्ट जो है क्रिएट नहीं की। पीएससी की तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं आई। हम लोगों ने 2008 से लेकर आज तक जो है एक भी पोस्ट जो है नहीं देखी। 2013-14 में हमने प्रोटेस्ट भी किए थे, हम हंगर स्ट्राइक पे भी गए। उस टाइम पे 2014 में नवंबर में इलेक्शंस आने वाले थे। उस टाइम हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे हमारे पास आए, उन्होंने ये हमें एश्योरेंस दिया कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन अफसोस कि अभी तक 12 साल हो गए हैं और हम लोगों की कोई भी पोस्ट नहीं आई है। हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी जो स्टेट जो यूनियन टेरिटरी डेंटल काउंसिल है, जो हमारा जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की ब्रांच होती है हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में, हमारा अभी तक 6500 6,500 जो है रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है डेंटल सर्जन्स ने, जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है, तो उसमें से 400 से 500 पोस्ट जो है वो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, बाकी 6000 हैं, मिनिमम 6000 जो अभी बेरोजगार हैं जी, जिनको जॉब नहीं मिली है। और हमारे स्टेट के अंदर, हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर बाहर से भी या हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी डेंटल कॉलेजेस हैं, पर ईयर 300 से 400 कैंडिडेट्स जो है बीडीएस करके ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं जी। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुल जो है 6500 जो डेंटल सर्जन्स हैं वो बेकार बैठे हैं और ऐसे स्टेट में जहां पे गरीब जो लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, दूर दराज इलाके में जो है स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ये भेदभाव क्यों है आपके साथ? हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। मतलब 2008 के बाद पिछले 12 सालों ने इन्होंने कोई पोस्ट नहीं निकाली है। हमने प्रोटेस्ट किया, 2014 में हमने प्रोटेस्ट किया, हमने अभी मीडिया में भी हाईलाइट किया, हमने अपना मैसेज एलजी साहब को भी कन्वे किया, लेकिन उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन अब हम क्या करें बताओ? WHO की जो गाइडलाइंस है कि 1000 जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या के पीछे एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, तो क्या उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए सर, यही बात है कि यहाँ पर 1000 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो गाइडलाइंस है या जो उसके भी जो सिस्टम, उसके तहत एक डेंटल सर्जन जो है 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेंटल सर्जन जो है 1 लाख पॉपुलेशन पे है। ये इनकी केयरलेसनेस है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोगों को डेंटल जो हेल्थ की जो भी है इनको फैसिलिटी दी जाए। यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे हमारे इधर इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर एनआरएचएम भी है जी। हालांकि ये एनआरएचएम एक ऐसी स्कीम है जो भी इनको चाहिए कि जहाँ पर भी हेल्थ फैसिलिटी देनी हो वहाँ पर इनको चाहिए कि डेंटल सर्जन्स भी, अगर ये मेडिकल ऑफिसर्स लगा रहे हैं तो डेंटल ऑफिसर्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? हर साल, पिछले साल जो है 1000 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट आई और उसमें 400 लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी 600 जो है वो खाली वैकेंट रहेगी। इस साल आज जो है और 900 निकाली, इसमें भी कितने 200 ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये हमारे साथ जो है अब या तो इनको चाहिए कि कॉलेजेस बंद कर दो, किस लिए कॉलेज खोल के रखे हुए हैं? या तो ये एक बिजनेस है। प्राइवेट कॉलेजेस देखो पूरे इंडिया में कितने हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में देखो एक प्राइवेट कॉलेज है और 2 जो है डेंटल गवर्नमेंट कॉलेज है।
तो यहाँ से जो है 300 निकल रहे हैं पर ईयर, बाहर से भी 300-400 निकल रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? अब देखो, हम आज अगर पोस्ट निकाली हुई है, हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्लिनिक्स करे भी कितने लोग, उसके लिए भी कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए एक क्लिनिक सेटअप के लिए। हर एक के पास इतना जो सोर्स होता नहीं है। पढ़ाई पे भी पहले पैसा खर्च किया, उसके बाद आप क्लिनिक कैसे खोल सकता है? हर कोई नहीं खोल सकता। यहाँ पेरेंट्स जो है वो इतने फ्रस्ट्रेट है, हम लोग जो है इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हुए हैं, काम कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है 4 बार हमारी फाइल को रिजेक्ट कर दिया है। 587 पोस्ट की जो है क्रिएशन के लिए फाइल गई हुई है, हर बार जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। हर बार हमें एश्योरेंस दिया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम होगा। आखिर देखो, आज 4th क्लास की हम तो मजबूर हैं, हम तो फिर 4th क्लास के लिए उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। वहां पे भी इन्होंने ग्रेजुएशन रखी हुई है, 10th पास रखी हुई है, बेसिक क्वालिफिकेशन। तो हम तो करें क्या? देखो, हम ये सारा रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट है, चाहे हमारे ये हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, तो ये ही रिस्पॉन्सिबल है। आज अगर हम लोग यहाँ पर सारे जम्मू कश्मीर के अंदर 6000 डेंटल सर्जन ग्रेजुएट जो है बेकार है, वो ये है रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल है जी। लेकिन डॉक्टर निसार, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि 2008 से पहले जैसे आपने बताया कि पोस्टें निकलती थी, उसके बाद जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जो बाकी स्ट्रीम्स होती हैं, वहां तो पोस्टें निकली जैसे आपने बताया, तो केवल डेंटल सर्जन की क्या जरूरत नहीं है अस्पताल में, या ये भेदभाव है सोची समझी एक साजिश के तहत किया गया है? सर, ये सीधा भेदभाव है। ये सौतेली माँ का जो होता है ना, व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि जितनी भी PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर एक डेंटल सर्जन, मतलब डेंटल ऑफिसर, और एक मेडिकल ऑफिसर होता है। अब इन्होंने 150 के करीब न्यू PHC निकाली है, न्यू टाइप ऑफ PHC। न्यू टाइप का PHC का मतलब ही है कि उसके अंदर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी ट्रीटमेंट हो, तो वहां पर इन्होंने डेंटल सर्जन्स को नहीं, उनकी पोस्ट नहीं रखी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखिए इतनी जगह जो है पोस्टें खाली है, लेकिन ये नहीं ला रहे हैं। ये जहां पर एक डेंटल सर्जन, देखो आप मुझे एक चीज बताइए कि इन्होंने एक पता नहीं कौन सी स्कीम है, वो RBSK के तहत जो है इन्होंने आयुर्वेदिक वालों को लगाया है, वहां पर आयुष उनको लगाया हुआ है। वहां पर वो लोग डेंटल सर्जन्स का काम कर रहे हैं, वो वहां पर गांव में जाकर, स्कूल्स में जाकर बच्चों के अंदर केरीज देख रहे हैं कि दांत खराब है। अगर उनको ही भेजना था तो ये BDS कोर्स ही क्यों लाया, ये कॉलेज ही क्यों खोला? हम लोग 5 साल ट्रेनिंग करके आए हैं, तो फिर हमारा क्या फंडा है, फिर क्या फायदा है कि अगर हमारी जगह पर नर्सिस को लगाया जा रहा है, आयुर्वेदिक वालों को लगाया जा रहा है, तो हम लोगों को क्यों फिर ये कोर्स करवा रहे हैं, हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? फिर ये WHO जो है वो जो उनकी जो गाइडलाइंस है उस पर नहीं चल रहे हैं। ये सारा सर जो है भेदभाव है हम लोगों के साथ। बाकी चाहे वो वेटनरी सर्जन हो या MBBS जो है, इनके 1000-800 पोस्ट हर साल निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 12 साल हो रहे हैं, नॉट ए जोक। बिल्कुल 12 साल हो चुके। डॉक्टर विवेक, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला मेरा सवाल है कि जैसे इन्होंने कहा, जो नर्सिस है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो डेंटल सर्जन का काम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है। दूसरा, हमने देखा यहाँ आप लोकल जम्मू के हैं, यहाँ घूमट के ऊपर जो है नीम हकीम भी बैठे हैं, जो दांत ठीक करने का दावा करते हैं। उसके बाद इतना पैसा आप खर्च करते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो आज क्या सोचते हैं आप, जब इतनी पढ़ाई कर ली, वहाँ घूमट में भी तो लोग बैठे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई भेदभाव नहीं रहा आप में उनमें? हाँ, वो तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रही। इनको मतलब वेटनरी डॉक्टर्स के बारे में सोच रहे, क्लास 4 पोस्टों के बारे में सोच रहे, लेकिन हमारे बारे में क्या सोच? इवन हमारे जो PG करके आए हैं उनके बारे में भी इनके पास कोई पोस्ट नहीं है। रजिस्ट्रार की भी पोस्ट निकल रही है, एक पोस्ट निकल रही है। तो हम तो डेंटल सर्जन इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हम करें तो क्या करें। डॉक्टर विवेक, घर वाले क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं भाई लाखों रुपए तो खर्च कर दिया आपके ऊपर, आपका क्लिनिक भी खोल के दें, तो एक समझते हैं वो बर्डन समझते हैं। अब आपको पता है कि एक डेंटल सर्जन बनाने के लिए कितने लाख लग जाते हैं, 10-12 लाख रुपए लग जाते हैं जी। जब हम पढ़ाई करके आते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से आते हैं, उसके बाद हमें कोई रिटर्न ही नहीं मिलता जी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी जैसे MBBS वाले नीट क्वालिफाई करके आते हैं, हम भी वैसे ही नीट क्वालिफाई करके ही आते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे बारे में तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोचती है। डॉक्टर निसार, बिल्कुल इन्होंने सही वाज़ेह बात बोली। और घर वालों पे क्या बीतती है आपके? देखिए सर, मैं यही चीज़ बताऊंगा। पहले तो जब 12th इंसान करता है, उसके बाद कोई नीट दे रहा है, उस टाइम हमारे टाइम पे तो नीट नहीं होता था, अब जैसे अब आ रहा है,
तो इसमें जितने भी हर एक के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो इवन कि उन्होंने हमारे साथ प्रोटेस्ट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो भी उन्होंने भी बहुत बार जो है एडवाइजर से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिले, सेक्रेटरीट के चक्कर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा कोई ट्रेनिंग करके प्रोफेशनल ट्रेनिंग होकर घर में आकर बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाए। कोई भी माँ बाप ये जो है टॉलरेट नहीं कर सकता। एक तो पैसा खर्च किया है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, पैसा तो खर्च होता है। बिल्कुल, आजकल की स्टडीज पे इतना तो खर्च होता है। उसके बाद फिर 8 से 10 लाख अगर फॉर एग्जांपल किसी ने लोन निकाला है, इतना काम भी है नहीं, काम बहुत अच्छा होता प्राइवेट में भी, लेकिन हमारा जो एक सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर क्वैक्स जो हैं वो उनको जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने का पूरा उनको कोई रोक नहीं रहा है। आपने जो अभी बात बोली, घूमट की बात बोली, तो नीम हकीम खतराए जान, तो वही बात है सर। लोगों को भी अवेयरनेस करने का जो है, लोगों को जो भी है वो ये सोचते हैं नहीं जी यहाँ पर जाएंगे 200 रुपए में हमारा ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके जो नुकसान है, उसके जो बाद में जो उनको नुकसान होता है वो उनका पता नहीं होता है। तो लेकिन यही चीज है कि अगर ये भी गवर्नमेंट करे कि जो भी टेक्नीशियंस हैं या क्वैक्स हैं, ये अगर क्लिनिक्स इनकी बंद हो, क्योंकि इलीगल है। ये देखो, ये हेपेटाइटिस है, एड्स है, ये कहां से फैलता है? ये इनके पास ना कोई स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, ना कोई इक्विपमेंट है, रास्ते पे ये दांत निकाल रहे हैं या डेंचर लगा रहे हैं। तो एक देखो, एक 5 साल अगर हम लोगों ने दिया है, ये बोलते हैं मतलब हमने एक बैचलर डिग्री की है, तो 5 साल का कोर्स और 5 घंटे का कोर्स में तो फर्क है। डॉक्टर निसार, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। 6500 आपने कहा डेंटल सर्जन जो हैं वो बेकार बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं। जी सर। उनमें से ज्यादातर लोग, मैंने ऐसा भी देखा है, वो पढ़ाई तो की है डेंटल सर्जन की, लेकिन कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई अन्य बिजनेस में चला गया है। अब वो नौबत आ गई है। देखो, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा कि मैंने भी क्लिनिक रखा है, लेकिन जो है एक घर का गुजारा जो है वो क्लिनिक से खाली नहीं चलता है। जी देखो, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको कोई सोर्स नहीं है क्लिनिक खोलने का। अगर खोल भी लेते हैं क्लिनिक, उसके बाद चलने की गारंटी है कि वहां पर पेशेंट्स आए या नहीं आए। देखो, पेशेंट्स अगर जहां पर क्वैक्स एक डेंटल सर्जन 100 रुपए अगर यहाँ कंसल्टेशन फीस है और जो भी है, तो वो जेन्युइन है। वहां से उसकी क्लिनिक के सामने कोई क्वैक बैठा है, वो मुफ्त में 200 रुपए के 50 रुपए में दांत निकाल रहा है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि अगर देखो, ये भी इन्होंने जितनी स्कीमें निकाल दी है, जहां पर नर्सिस करके या आयुर्वेदिक वाले ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि डेंटल कैरीज चेक कर रहे हैं, लोगों को अंदर ये बता रहे हैं, उनको क्या नॉलेज है, वो कहाँ उनको बताएंगे कि आप डेंटल सर्जन के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई कौन सी। हमने कोर्स किया है, हम इस टाइम हम जो है वो है डेंटल सर्जन, तो हम एक रेडियोलॉजिस्ट का काम तो नहीं कर सकते ना, हम नर्स का काम तो नहीं कर सकते हैं, जिसका काम उसको भाए। तो ये चीजें ये थोप रहे हैं हम लोगों के साथ, नाइंसाफी जो हो रही है। और आपने जो बात बोली इसकी, ये जो क्लिनिक्स की, कि भाई इसमें कितने होंगे, सर देखिए, इसमें अब हमें बोला जा रहा है, ये तो एक किस्म का यही बोला जा रहा है कि बीडीएस करके आप केएस करो, आप आईएएस करो, आप शॉप डालो, आप बिजनेस करो, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाओ, आप क्या कहते हैं बैंकिंग में जाओ, आप किसी जब जो हमारा काम है, जो हमने जिस चीज के लिए हमने जो आए हैं, जो आपने कॉलेज खोल के रखे हैं, हम लोगों को बीडीएस करवा रहे हैं, कई साल के दे दिए हुए हैं, तो उसके बाद जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, वो तो चलो सेकेंडरी क्वेश्चन है, कोई प्रेफर करता है वो जाए, वो 0.001% इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जो मेन हमारा जिस चीज के लिए हम आए हैं, जो एक हम सोच लेकर आए थे, जिसके लिए पैसा खर्च किया है, वक्त दिया है, जिसके लिए हमें शौक है, हमें जब उसकी पोस्ट नहीं मिल रही है, तो ये मेरी आपके इस चैनल के जरिए हमारे जो एलजी साहब नए आए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हम लोगों का कुछ सोचेंगे, और जो आज 5वीं बार हमारी फाइल जो है वो सेक्रेटरीट में पहुंची है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंची है, 4 बार आज तक रिजेक्ट हो चुकी है। जी, तो वजह क्या थी जब रिजेक्ट की गई? कोई वजह तो दी गई? नॉन सीरियस कोई वही भेदभाव, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, ये लोगों को फैसिलिटी देना नहीं चाहती है। उस पर कुछ लाइन तो लिखी होगी कि भाई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अवेलेबिलिटी है वैकेंसीज की, लेकिन ये क्रिएट नहीं, वैकेंसीज है हमारे स्टेट में, वैकेंसीज है। क्यों नहीं है सर वैकेंसीज? आप मुझे एक चीज, मैंने आपको अभी बताया WHO की जो है 1:1000 रेशियो की जो है रिक्वायरमेंट होती है। एक डेंटल सर्जन एक
1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है 1 लाख। तो ये लोगों के साथ भी तो भेदभाव कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो देखो, आप मुझे बताइए, अगर आप जाइए थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाइए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जाइए, बांडीपोरा में, किश्तवाड़ में, रजौरी में, पुंछ में, सांबा में, जहां पर दूर दराज वहां पर डेंटल सर्जन है नहीं, वहां डेंटल है। हमने आज तक कई दफा जो है कुछ एक्सीडेंट्स जो है, कुछ टोपोग्राफी जम्मू कश्मीर की ऐसी है, एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। हमने कई दफा खुद देखा है कि रामबन हो, डोडा हो, चाहे वो पुंछ हो, रजौरी हो, वहां से जो है डेंचर लगाने के लिए या जो है दांतों की एक्सपर्ट जो है ओपिनियन के लिए पेशेंट को जम्मू भेजा जाता है। जम्मू जो इंदिरा गांधी जो डेंटल कॉलेज है वहां पे शिफ्ट किया जाता है। अब एक अस्पताल के ऊपर आप कितना बर्डन डालेंगे, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं निसार साहब, वहां पे ध्यान नहीं है सरकार का। नहीं है सर, यही तो बात है ना। अब देखो हमारे, मैं जैसे अपने रजौरी, पुंछ, पीरी पंचाल एरिया है, चिनाब वैली जो हमारा चिनाब रीजन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, इसमें सर ऐसे हिली एरिया है, सड़क से जो है जैसे गांव ऐसे 2-2, 3-3 घंटे जो है बाइक फुट लगते हैं। वहां अगर किसी को दांत में दर्द होती है तो वो वहां क्या होता है, वहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर है या कोई मेडिकल असिस्टेंट है, वो उनको ट्रीट करता है। वो जब उनको ट्रीटमेंट करता है तो वो उसकी हालत इतनी खराब होती है, उसको क्योंकि नॉलेज है नहीं, ठीक है, या पैरास्टामोल दे दिया या कोई पेन किलर दे दिया, ठीक है, जो मेन कॉज है वो उसको पता नहीं होता है, तो बाद में देखो वहीं से जो है कैंसर्स हुए हैं। मैं एग्जांपल बताऊंगा, हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पोगल प्रस्थान एक एरिया आता है, वहां के 2-3 पेशेंट थे जिनको ऐसा जो है वहां के पीएचसी में गए हैं, वहां पर कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, क्योंकि वो फिर जब तक कि वो उसी भरोसे चले, बोलते हैं ना राम भरोसे, वो जब चले, जब तक कि ऐसा हुआ कि उनको जो है वो कैंसर हो गया। तो ये भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसे हिली एरिया में कम से कम अगर जहां पर ये मेडिकल ऑफिसर दे रहे हैं तो एक डेंटल ऑफिसर भी होना चाहिए। डॉक्टर विवेक, आपको भी यही बात सामने आती है जब आप, क्योंकि आप भी एक गाँव में जाके जो है लोगों को देखते हैं, जैसे आपने बताया, वहां भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है क्या? वहां भी नीम हकीम चलते हैं? हाँ, वहां पे भी चलते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको डेंटल सर्जन की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये क्यों मतलब कॉलेजेस खोल रहे हैं, क्यों पीजी कोर्सेज करवा रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ स्पॉइल करें। चलो हमारा तो हमने तो कर ली बीडीएस, तो बाकी जो नए आ रहे हैं उन बेचारों का क्या बनेगा? अभी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एमडीएस भी स्टार्ट हुई है, तो पीजी की सीट्स भी बढ़ाई हैं, लेकिन फिर क्या फायदा है अगर पीजी आगे जाके पोस्ट ही नहीं है, आगे जाके उनके लिए जो है रोजगार ही नहीं है। तो आपका कहना है कि फायदा क्या है कि लाखों रुपए उनके बर्बाद कर दिए जाएं, वक्त बर्बाद किया जाए उनका। ठीक है, अब मैं अंत में जानना चाहूंगा आप दोनों का ओपिनियन। सरकार से अब जो है 12 साल हो गए, लेकिन अभी भी ना उम्मीदी तो नहीं होगी, आप में भी एक उम्मीद तो होगी, उम्मीद के भरोसे ही इंसान चलता है। अब अंत में जो है जो नए एलजी साहब आ गए, मनोज सिन्हा साहब, अब उनसे क्या तवक्का रखते हैं? सर देखो, आपके इस चैनल के जरिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एलजी साहब से कि हमारे जो डेंटल सर्जन जितने भी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड 6000 से ज़्यादा हो गए हैं। अब आप आए हैं, एक उम्मीद की किरण आई है, चाहे जो भी जितने भी सीएम आए, उसके बाद हमारे गवर्नर साहब आए, फिर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं। अब हर एक से यही अपील आज तक की जा रही थी और आज भी एक कर रहे हैं कि आप 12 साल से हम लोग जो है बेकार बैठे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स जो हैं वो ओवरेज हो गए हैं, अब तो उनका नहीं, कम से कम आप ऊपर वाले का वो उस पे वो करके हम पे रहम कीजिए और हमारी पोस्ट निकालिए। ये वही बात हो गई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डॉक्टर विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो पिछले एलजी आए हैं हमने उनसे मिले हैं, हमने उनको बोला है कि हमारी पोस्ट निकालें, लेकिन ये जो नए एलजी आए हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी पोस्टें निकालें। 12 साल कोई कम टाइम नहीं होता, प्लीज हमारी पोस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपनी बात रखी। तो आप ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं इनका जो दुख दर्द है। पिछले 12 साल में एक भी डेंटल सर्जन की पोस्ट नहीं निकाली गई जम्मू कश्मीर में। इतना जो बड़ा जो भेदभाव जो इनके साथ हुआ है, लेकिन ना उम्मीदी अभी भी नहीं है। अभी भी इनकी अपील है सरकार से कि देर आए दुरुस्त आए, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।